खीर गले ज़ुकाम का ये हाल है कि अब टिश्यू भी मुझे चुभने लग गया। बार 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 नाक से पानी जो है ना वो रुक ही नहीं रहा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें आप लोग भी। मेरी तरह दिमाग जब ख़राब हो तो उल्टी पुल्टी चीज़ें ना खाया पिया करें जिसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब हो। दिन में कितने टिश्यू यूज़ कर चुका हूँ। अल्लाह ताला मेरी तबीयत जल्दी बेहतर कर दे, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा ही होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जो है न्यू ईयर की शुरुआत में ही मैंने जो है अपने दोस्त के साथ एक उससे ट्रीट ली थी। उसकी बर्थडे थी, तो बर्थडे पे मैंने उसको ट्रीट देने की वजह से ट्रीट ली थी और मैंने ज़बरदस्ती उस रात आइसक्रीम भी खाई थी। पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत आइसक्रीम खाने की वजह से ख़राब हो गई थी। मुझे तकरीबन 100 से ऊपर ही 2 दिन बुखार रहा है और जैसे बुखार उतरा है तो उसके साथ ज़ुकाम शुरू हो गया है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि भाई अगर आप लोगों को जो भी खाने का दिल करता है आप खाएं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी लाजमी रखें। हालत बहुत बुरी है, मैं गिरने लगा था। और अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, अच्छा पहले जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी थोड़ी बहुत भी अगर थोड़ी बहुत और या ज़्यादा भी अगर ख़राब हो जाती थी तो मैं दवाई नहीं लेता था। उसका रीज़न ये था कि भाई थोड़ी देर रेस्ट करके बंदा आराम करके कुछ ना कुछ जो है ना वो तबीयत में फ़र्क पड़ जाता था, रिलीफ हो जाता था तबीयत में। लेकिन इस बार जो है ना वो फ़र्क पड़ने की बजाय तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पिछले 3 दिनों से तो लगातार ही ख़राब थी और मैं काम भी कर रहा था और साथ ही साथ थोड़ा रेस्ट भी कर लेता था, क्योंकि कल 2 दिन तो मैंने तकरीबन रेस्ट ही किया। आज मैं काम पे आया था लेकिन वो आज भी दिल नहीं कर रहा था। दिल तो कर रहा था कि आज भी काम पे ना हूँ, घर पे रेस्ट ही करूँ, लेकिन काम करना भी ज़रूरी है। करेंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से? ये एक और बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो ये थी कि मैं आज गया था एक क्लिनिक पे मेडिसिन लेने डॉक्टर के पास। तो वहीं एक बंदा अपने बच्चे को लेके आ गया। तकरीबन बच्चा होगा 3-4 साल, 4 से 5, 4 साल मैक्सिमम 4 साल का था। तो वो बता रहा था बच्चे का बाप के डॉक्टर साहब थोड़ी एमरजेंसी है हमारे बच्चे के साथ, इसको चेक कर लें। मैं पीछे हट गया, वो उसको चेक करने लगे और उसने बताया कि बच्चे को हमने ताकत के कैप्सूल खिलाए हैं जिसकी वजह से उसको उल्टियाँ शुरू हो चुकी हैं। मतलब क्या लेवल है कि 4-5 साल के बच्चे को आप ताकत के कैप्सूल खिला रहे हैं। देखने में माशाल्लाह बच्चा बहुत एक्टिव था और हेल्दी भी था, उसके बावजूद भी उसको वो ताकत के कैप्सूल खिला रहे हैं। और ताकत के कैप्सूल में अब ज़्यादा इतना मेडिसिन के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि छोटे बच्चे को अब क्या ज़रूरत है इतनी अर्ली एज में आप ताकत के कैप्सूल खिला रहे हो। उसकी बॉडी जो है वो इतनी हैवी चीज़ बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं है और वो बच्चा उल्टियाँ किए जा रहा है। और कैप्सूल वो बता रहा था कि गालिबन वो सेंगो बयान इसको हमने खिलाए हैं और वो उल्टियाँ कर रहा है सुबह से और बच्चा रोए जा रहा था। तो डॉक्टर ने उसको रेकमेंड कर दिया कि भाई आप इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल एमरजेंसी में ले जाएं, वहाँ इसका ट्रीटमेंट बेहतर हो सकेगा, हम नहीं कर सकते। वो कहता कि मतलब कोई डॉक्टर साहब इसको कोई सिरप वगैरह दे दें। मुझे इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि कैसा बाप है, एक तो इतना अहमद के छोटे बच्चे को वो दे रहा है सेंगो बयान कैप्सूल और दूसरा वो ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब कोई इसको सिरप वगैरह दे दें ताकि इसकी तबीयत कुछ बहल जाए। कैसे कैसे लोग पड़े हैं, मतलब एक बेवकूफ़ी और उसके ऊपर एक और बेवकूफ़ी के डॉक्टर साहब जिसको मतलब जान छुड़वाना चाह रहा था कि चलो ठीक है अब यहाँ से हम क्या आगे जाएँ और इतनी मेहनत करें, जाके एमरजेंसी में धक्के खाएँगे, यही कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो खैर डॉक्टर ने भी कह दिया कि भाई यहाँ से बेहतर इलाज आपका एमरजेंसी में हो सकता है, आप एमरजेंसी में चले जाएँ। तो वो उसको एमरजेंसी में लेके चला गया। तो बात मेरी समझ से बाहर है कि एक छोटे से बच्चे से आप क्या लेना चाह रहे हैं इस एज में कि उसको आप ताकत दे रहे हैं। वक्त के साथ साथ वो उस लिहाज से जैसे भी बड़ा होगा उसको ताकत आती जाएगी।
समझ से बाहर है आजकल के लोग। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने सोचा आज आप लोगों को शेयर कर दूँ। दूसरी वाली बात वो तो मेरे दोस्त से मैं पूछूंगा कि उसने कौन सी बद्दुआ दी थी मुझे। एक तो खाने का बिल मैंने उससे ही पे करवाया था और दूसरा मैंने आइसक्रीम भी उससे खाई थी। उसको हाँ मैंने अपनी जेब से कश्मीरी चाय पिलाई थी। हाँ कश्मीरी चाय पिलाई थी उसको। खैर ये एक छोटा सा व्लॉग आप कह लें, तो बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि आप लोगों से मैं शेयर करूँ दो बातें, एक तो बच्चे वाली और एक तबीयत के ख़राबी वाली। कि नया साल शुरू में ही बुखार लेके आ गया और ज़ुकाम लेके आ गया। अल्लाह ताला बेहतरी करे आगे जाके हमारे लिए साल बेहतर साबित हो। इसी उम्मीद के साथ इसी व्लॉग को मैं यहीं पे ऐड करूँगा। आप लोगों से इजाज़त लूँगा यार। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।